हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 को बेलन से सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व कर दोस्तों। सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ फार्मूलों को दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं। फार्मूला यह है दोस्तों, देखिए फार्मूला एक में है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए। और दूसरा फार्मूला था दोस्तों बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच। और तीसरा फार्मूला था दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई, यहाँ पाई होगा दोस्तों 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। यह होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। और 2 नंबर क्वेश्चन वो पृष्ठ क्षेत्रफल का। और फर्स्ट है जो आयतन निकालना होता है हमारा बेलन का। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन एक से नोट करते हैं। यह फार्मूला को याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जाम्पल को दिखा देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है एक, रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। एक नंबर क्वेश्चन है एक समबेलन का व्यास 14 डेसीमीटर है तथा ऊंचाई 25 डेसीमीटर है तो आयतन डैश होगा। इसे निकालते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ निकाला गया है, देखिए दिया आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। और पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 गुने, और आर का मान है दोस्तों, देखिए डेसिमल है ना, यहाँ व्यास है तो हम लिखते हैं आर बराबर लिखते हैं D/2, यानी डेसिमल है यानी त्रिज्या। आर को कहते हैं त्रिज्या और डी को कहते हैं व्यास, व्यास और बटे 2। तो हमारा तो दिया गया है यहाँ व्यास बराबर 14, देख लीजिए व्यास बराबर 14, तो हम लिख सकते हैं ना 14। और आर स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर बटे 2 है 2। और हमारा एच है, यानी एच का यहाँ दिया गया है ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। अब इसको इस पर पुट कर लेंगे, इसे काटेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक नंबर से। यह एक एग्जाम्पल था दोस्तों जो दिखाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली, प्रश्नावली है 15, देख लीजिए। अब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का व्यास 28 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है तो बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। हमें इसे निकालना है दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसे लिखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन का हल लिखते हैं दोस्तों। हमारा बेलन है, बेलन का व्यास है वो दिया गया है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एच है 20 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है इस बार, बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकालना है। आयतन निकालना है तो निकालना है दोस्तों। चलिए इसे निकालते हैं, सिंपल से है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ से हल। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हम सीधा सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए तो बना रहे हैं। लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर 28 सेमी और ऊंचाई बराबर 20 सेमी। तो पहले हम व्यास दिया गया तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हमारा जगह त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे के 2। हम लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर व्यास और बटे के 2। तो इसलिए यानी त्रिज्या को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में आर और व्यास को हम लिखते हैं दोस्तों इंग्लिश में डी।
हमें व्यास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देख लीजिए हमारा व्यास दिया गया है वह 28 सेमी है। देख लीजिए तो हम लिख सकते हैं व्यास बराबर 28/2 है तो 2, यह तो हमारा हो गया। और इससे इसको काट दीजिए 14 में, यानी हमारा त्रिज्या का मान आ जाएगा दोस्तों 14 आ गया। ये हमारा त्रिज्या का मान है। हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इसको क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला था दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2 गुने, और पाई का मान होता है दोस्तों, पाई बराबर होता है 22/7, तो हम लिखेंगे 22/7 गुने, और यह आर है तो हम आर का मान हम लाए थे ना दोस्तों, देख लीजिए आर बराबर कितना हमारा 14 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ आर बराबर 14 गुने, और एच है दोस्तों, तो हमें एच का मान क्या दिया गया है कॉपी में, देख लीजिए तो हमारा एच बराबर दिया है 20 सेमी, तो हम लिख लेते हैं एच बराबर 20। अब इसको काट देना है, आंसर आ जाएगा अपने आप, देख लीजिए काट देते हैं। 7 दूनी की 14 काट दिए। अब पूरे को गुना कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। तो 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20। अब इसे दोस्तों काटिएगा, पूरे को गुना करिएगा तो गुना करते हैं। 22 दूनी के 44 और 40 दूनी के 88, और ऊपर 20 तो 20 गुना कर लेते हैं। यह हमारा आ गया 1760। देख लीजिए जब बगल में गुना किए हैं, रफ किए हैं, हमारा यही आ गया 1760। दोस्तों ये तो निकाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हमें तो आयतन भी निकालना है। तो देखिए आगे निकालते हैं, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है πr²h। ये तो फार्मूला था दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं पाई के मान 22/7 गुने, तो हमारा r², तो हमारा r² क्या है, r का मान क्या है, देख लीजिए हमारा r का मान यहाँ देखिए r बराबर 14 है, तो हम लिख सकते हैं 14, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे तो 14 गुने 14, और h बराबर क्या दिया गया है कॉपी में, देख लीजिए तो h बराबर हमारा दिया गया है 20 दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ गुने 20। अब इसे काट लेंगे, बहुत ही ईजी है दोस्तों। और इस 7 दूनी की 14 हो गया, अब गुना कर दीजिए, लिख सकते हैं 22 गुने 2 गुने 14 गुने, और इसको 20 है तो 20। चलिए इसे गुना कर लेते दोस्तों, तो 22 दूनी के 44, और 44 में इस पूरे से गुना कर लेते हैं। इसे गुना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 44 गुने 14। चलिए गुना करते हैं, तो दोस्तों हमने गुना कर लिए हैं, हमारा गुना का क्या है 12,320। देखिए हम इधर गुना कर लिए हैं, वीडियो रोक के, तो इसे हम आगे समझा देते हैं। चलिए यह हो गया हमारा बेलन का आयतन हमारा आ गया है। चलिए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है, एक का दूसरा क्वेश्चन है 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन मालूम कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा 28 मीटर व्यास है और 70 सेंटीमीटर ऊंचाई है। चलिए अभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमारा एक नंबर क्वेश्चन का बी है, इसमें दिया गया है 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई है, लिख लेते हैं ऊंचाई है, और 28 मीटर व्यास है, तो व्यास यही है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो लिखते हैं पहले हल, लिखेंगे इसमें क्या दिया, समवेलन दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ ना समवेलन का आयतन निकाले, तो हम लिखेंगे समवेलन का
आयतन। समबेलन का आयतन तो फॉर्मूला था दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। बेलन या समबेलन का एक ही होता है फार्मूला दोस्तों, तो ये लिख लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे हम पुट कर देते हैं तो पाई के मान होता है 22/7 गुने, और हमारा ऊंचाई दिया गया है दोस्तों पहले, तो हमारा दिया गया है आर स्क्वायर। तो व्यास को तो तोड़वे ना किए, तो देखिए तोड़ लेते हैं। हम लिख सकते हैं आर बराबर D/K फार्मूला होता है, तो आर और डी कहते हैं व्यास को, तो व्यास वाला किया है 28, तो 28/2, और इसे काट देंगे तो 14 आ जाएगा, माना आर बराबर आ जाएगा 14 गया। देख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर है तानी 14 गुने 14, और एच का मान हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, तो एच 70 दिया है, तो 70 इसे काट देते हैं 7 दूनी की 14, हम इससे गुना कर देंगे 22 दूनी की 44 गुने 14 गुने 70। दूसरे से गुना करेंगे पूरे को, तो यह हमारा जाएगा 43,120 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन के बारे साफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। 2 का ए नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी समबेलन का व्यास बराबर ए इकाई कॉमा ऊंचाई बराबर एल इकाई, तो आयतन बराबर डैश घन इकाई है। हमारा आयतन निकालना है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 का ए नंबर क्वेश्चन है, कोई सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए बहुत क्वेश्चन इजी होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 2 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, समवेलन का व्यास बराबर हमारा दिया गया है ए, और ऊंचाई है, और ये हमारा ऊंचाई दिया गया है एल। तो आयतन खोज रहा है दोस्तों, तो हम लिखेंगे दोस्तों समवेलन का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पहले हमें व्यास निकालना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा व्यास दे दिया गया है। हम लिख सकते हैं आर बराबर D/K, यह फार्मूला होता है। आर बराबर डी किसको कहते हैं, तो डी हमारे व्यास को कहते हैं, तो ए है तो ए, जब 2 है तो 2। चलिए इसे आगे बनाते हैं। अब हमें फार्मूला पर रख लेते हैं। तो समबेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है तो पाई गुने और आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान तो हमारे यहाँ है A/2, यानी हम A/2, और स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 बार गुने, और एच का मान क्या दिया गया है एल, तो एल लिख दीजिए। इसे तोड़ दीजिए, पाई है तो पाई गुने ए में ए सोना कीजिएगा तो ए स्क्वायर, और 2 में 2 सोना कर 2 दूना का 4 गुने एल है तो एल। अब इसको ऊपर वाले को पूरा गुना कर दीजिए, यानी पाई गुने ए स्क्वायर गुने एल, अब 4 है तो 4, और इसको लिख लीजिए सिंपल सी ए स्क्वायर L/4। ये आ रहा है दोस्तों हमारा आंसर, फाइनल आंसर देख लीजिए 2 का पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बेलन का वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का आयतन डैश होगा। चलिए इसे बेलन का आयतन निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देख लीजिए। अब इसे हम यहाँ पर सीधा हल करते हैं दोस्तों। तो 2 का हमारा बी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा दिया गया आधार का क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं आधार का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 45, और ऊंचाई दिया है दोस्तों
तो ऊंचाई बराबर हमारा है 10 सेमी। तो बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से लिख दीजिए हल यानी आधार का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यह हमारा एक फार्मूला होता है। यह आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं इस आधार का क्षेत्रफल बराबर, इसको पूरा मान कितना दिया है 45, तो 45 बराबर, और ये फार्मूला लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे तोड़ देते हैं। तो 45 तो 45 बराबर, अब पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 45 गुने, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 और 22 नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारे दोस्तों। अब इसको हम आगे कैसे बनाएंगे, चलिए इधर बनाते हैं दोस्तों, ये सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए आर बराबर रूट अंडर चढ़ा देते हैं, यानी 45 गुने 7/22 है तो 22। देखिए यह रहा हमारा आर का मान। देख लीजिए दोस्तों, हमारा आर का मान यही है, यह रहा आर बराबर रूट अंडर पाई 45 गुने 7/22। चलिए इसे आगे बनाते हैं। अब हम लिखेंगे बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसे आगे लिखते हैं पाई का मान 22/7 गुने, और आर है तो आर का मान क्या है दोस्तों, रूट अंडर 45 गुने 7/22 गुने, फिर दो बार लिखना है आर के मान, तो फिर दो बार लिख देते हैं 45 गुने 7/22। और हमारा एच का मान कितना है दोस्तों, देखिए एच का फार्मूला में किताब में ही दे दिया है 10, तो 10। अब इसे तोड़ लेते हैं। यह रूट अंडर 2 गो है तो कट जाएगा दोस्तों, एगो 2 गो है तो गुने में स्क्वायर कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 22/7 गुने 2 गो है तो काट दिए तो आ गया हमारा 45 गुने 7 और नीचे 22, अब गुने 10। यहाँ 10 है तो 10, इसे काट दीजिए, 7 से 7 कट गया और 22 से 22 एकदम कट गया, और हमारा बच गया 45 गुने के 10। ये 10 है और 45 है। अब सिंपल से इसे गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा 450। देख लीजिए गुना कर लिए तो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का ए है, किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है, ए है आर बराबर हम दे दिया है 7 सेंटीमीटर और एच दे दिया है 10 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला था दोस्तों 2 पाई आर एच। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 है तो 2 और पाई के मान 22/7 गुने, और हमारा आर का मान किया है 7 है तो 7, और हमारा एच के मान 10 तो 10, और 7 से 7 इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए 2 गुने 22 गुने 10, और 22 दूनी की 44 है, 40 में 10 से गुना कीजिएगा तो दोस्तों आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार आप हमारा आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 का बी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ तथा क्षेत्रफल लिखे
इसके आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर वर्ग सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे पहले 3 का बी है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों फार्मूला 2 पाई आर बटे के एच, और दिया गया है आधार का क्षेत्रफल बराबर हो गया दोस्तों पाई ए स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, लेकिन हमें दे दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दे दिए। देख लीजिए क्वेश्चन को। और उसके बाद ऊंचाई, तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर ए, तो ए हो गया। तो पूरा जाएगा दोस्तों 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए दोस्तों, यह रहा हमारा आंसर 3 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 का सी देखते हैं। देख लीजिए तो 3 का सी आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है 3 का सी, 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक समवेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। चलिए इसे डेसीमीटर ऊंचाई है जो 5 दिया है और व्यास 7 दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लिखेंगे पहले व्यास बराबर हमारा तो 7 डेसीमीटर। सॉल्व कर रहे हैं इसे दोस्तों। उसको बाद लिखेंगे ऊंचाई बराबर 5 डेसीमीटर हो गया। तो निकाल लेते हैं आर बराबर डी बटे के, फॉर्मूला आता है यानी डी ई आर है, इसको कहते हैं त्रिज्या। हिंदी लिख देते हैं दोस्तों इधर, त्रिज्या बराबर, और डी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं व्यास बटे के 2। यह एक फार्मूला होता है, देख लीजिए। और ये हमारा इंग्लिश में फार्मूला होता है और ये हमारा हिंदी में होता है फार्मूला। तो हम इसे बैठा लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी हम इंग्लिश में बैठा लेते हैं। तो आर के मान है तो आर, और डी वाला कितना है 7, तो 7, और 2 है तो 2। यह हमारा आर का मान आ गया दोस्तों। चलिए इसे आगे बनाते हैं। अब लिखेंगे बेलन का, इसे निकालना क्या है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देख लीजिए वक्र पृष्ठ निकालना है, इसे निकाल देते हैं आराम से। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब इसको बैठा लेते हैं, 2 है तो 2, और पाई के मान 22 बटे के 7 गुने, और आर बराबर क्या आया है 7 बटे के 2, यानी 7 बटे के 2। और एच का हमारा क्या है दोस्तों, तो देखिए एच बराबर हम दिया गया है ना 5 डेसीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 5। अब इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, और इस 2 को इस 2 से काट दीजिए, और जो बचा उससे गुना कर दीजिए, यानी बच गया 22 गुने 5। इसे गुना कीजिएगा दोस्तों तो 110 डेसीमीटर। बहुत ही ईजी है, देखिए बन गया 3 का सी नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है 3 का डी, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए जिसके आधार की परिधि 22 सेंटी और ऊंचाई 5 सेमी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 का डी नंबर क्वेश्चन बहुत ही अभी इजी होगा। ये तो हर क्वेश्चन इजी होता है दोस्तों, नहीं बनता है तो भारी लगता है। चलिए 3 का डी नंबर क्या क्वेश्चन है, हाँ दे दिया गया इसमें आधार की परिधि। हम लिख लेते हैं आधार की परिधि, और अब आधार की परिधि क्या दिया है 88 सेंटीमीटर,
और इसमें ऊंचाई यानी हमारा एच दे दिया है 5 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर दे दिए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे आधार की परिधि होता है दोस्तों, आधार की परिधि बड़ा फार्मूला आता है 2πr, यह फार्मूला आता है। और इससे पहले जो दिखाए थे यहाँ कहाँ था, एक था ना, देखिए कहाँ था, यहाँ था दोस्तों। देखिए आधार का क्षेत्रफल था तो πr² होता है और परिधि रहेगा तो 2πr। देख लिए, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो ये दीजिएगा πr² और परिधि पूछेगा तो 2πr। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो पूरा परिधि का मान दे दिए कितना 88, तो 88 बराबर और 2πr है तो 2πr इसे लिख लीजिए। और 88 तो 88 और पाई का हमारा होता है 2 तो 2 बराबर दीजिए दोस्तों, सॉरी बराबर। और पाई बराबर में क्या होता है 22/7 गुने आर का मालूम नहीं दिया गया, हमको मालूम है तो इसको मालूम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर ये 88 है तो 88 गुने और ये 7 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आएगा और यह 22 भी नीचे आएगा। यानी हम इसे तिरछा गुना करते हैं। देखिए ये 88 तो 88 और ये 7 ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला बच्चे से नीचे आता है। इसे काट लेंगे आराम से। तो इससे काट देते हैं, इसको कट जाएगा 44 दामे और इससे काट दीजिए इसको 2 दामे। यानी हमारा आ गया दोस्तों आर बराबर 2 गुने के 7, यानी हम लिख सकते हैं आर बराबर 7 दूनी की 14। ये देखिए आर बराबर 7 दूनी की 14। आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब निकालना क्या है इसमें, हमें 5 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 5 नंबर। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो हम लिख लेते हैं आगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला था दोस्तों 2πrh। ठीक है, अब 2 है तो 2 और हमारा पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर के बराबर क्या आया है, हमारा आर बराबर देख लीजिए 14 आया है। तो हम लिख सकते हैं इसे 14 गुने, और हमारा एच के मान क्या दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए एच बराबर 5 दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ 5 है तो 5। अब इससे इसको काट दीजिए 2 दाम, 7 दूनी की 14 कर जाएगा। गुना कर लेते हैं, तो 2 में 22 गुना कीजिएगा तो 44 और 2 में 5 गुना कीजिएगा तो 10। और इसको पूरा गुना कीजिएगा तो दोस्तों हो जाएगा 440। यह रहा हमारा आंसर। 3 नंबर का आंसर डी का यही है। चलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।